हेलो स्टूडेंट्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देख रहे थे हम लोग। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। सम एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। चलो पहले एग्जांपल को देखते हैं हम लोग। ये एग्जांपल मैं अलग से इसको लिखता हूं। 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन हमने क्या लिखा था? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखो इस इक्वेशन में अभी सिर्फ a1 b1 c1 a2 b2 c2 इन सबको पहचानना है। ये दो इक्वेशंस अगर हमें दिए हुए हैं सब आइडेंटिफाई करना है। इसमें a1 क्या होगा? a1 कितना होगा? पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, b1 कितना होगा? 3, c1 कितना होगा? -7। जहां भी माइनस आएगा माइनस को हमें पकड़ना होगा। देखो प्लस था, यहाँ पे प्लस c1 था और यहाँ पे माइनस आ गया है, तो इस माइनस को हमें लेना पड़ेगा। -7 होगा हमारा c1। दूसरा इक्वेशन की बात करें तो a2 क्या होगा? 9, b2 क्या होगा? -2 एंड c2 क्या होगा? 8। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऐसा होता है, उसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 इन सबको पहचानना होता है। दूसरे सेट की अगर बात करें तो 5x इज इक्वल टू वाई माइनस 7x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें राइट साइड में 0 चाहिए, इस y को लेफ्ट साइड में भेजो तभी हम लोग जनरल फॉर्म में बात कर सकेंगे। लेफ्ट साइड में भेजने से क्या मिलेगा? 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब बताओ तो a1 मिल जाएगा आराम से। क्या मिलेगा? 5। b1 क्या मिलेगा? -1। और c1 क्या मिलेगा? c1 तो है ही नहीं। c1 नहीं है तो उसको 0 लो ना, 0 ले लेंगे। a2 क्या मिलेगा? -7। b2 +2, c2 3। प्लस माइनस 0 किसी में कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ पहचान लेना है। पहचानना सीख गए ना तो बहुत कुछ सीख गए, फिर तो सीधे सीधे फॉर्मूला से आ जाएंगे, फॉर्मूला पे रखोगे सारा काम बन जाएगा। तीसरे इक्वेशन की अगर बात करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 7 को लेफ्ट साइड में ले ही आता हूं मैं एक ही बार, क्योंकि राइट साइड में रखने से तो कोई काम बनेगा नहीं। -7 इज इक्वल टू 0। और दूसरा देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, 17 इज इक्वल टू वाई। इसको हमें उस फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कैसे करेंगे? y को लेफ्ट साइड में लाना होगा। 17 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 17 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं बन रहा है। हमें चाहिए क्या? इसको हम लोग लिखेंगे -y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब हमारा सही फॉर्मेट आया। अब आया। अब a1 b1 पहचान लो। a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1 है ना, नंबर नहीं है मतलब 1 नहीं है, मतलब 1 छिपा हुआ है। एंड c1 इज इक्वल टू -7। a2 की बात करें तो a2 तो है ही नहीं इसमें, a2 है ही नहीं, a2 0। b2 की बात करें तो b2 है -1 एंड c2 क्या है? 17। इस तरह से a1 b1 c1 a2 b2 c2 को पहचानना है। सबसे पहले तो पहचानना है, फिर आगे की बातें होंगी। चलो अब हम लोग पहचान लिए, सबको पहचान सकते हैं। कोई भी इक्वेशन दिया हो खोज के निकाल सकते हैं कौन सा कांस्टेंट हम लोग को चाहिए। अब फिर से एक इक्वेशन देखते हैं। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स।
ज्योमेट्रिक मीनिंग, ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या हो सकता है? हम लोग देखे थे ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है। अगर ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, अगर इस तरह का एक इक्वेशन दिया है तो इस इक्वेशन से हम लोग y कैलकुलेट कर सकते हैं ना। 3y क्या होगा 5 माइनस 2x, एंड y को निकालना होगा तो 1/3 टाइम्स 5 माइनस 2x। और फिर यहाँ पे x की कुछ वैल्यूज लेके, सब कुछ हम लोग देख चुके हैं 9th क्लास में, x की कुछ वैल्यूज लेकर के, सम रैंडम वैल्यूज x की लेकर के करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू निकाल देंगे। जैसे x की वैल्यू अगर -2 रख दिया जाए इस इक्वेशन में तो क्या होगा y की वैल्यू, इधर बना दो, y इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स 5 माइनस 2 इंटू -2, 5 माइनस 4 5 प्लस 4 9, 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3 हो जाएगी। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 1/3 टाइम्स 5 माइनस 2, 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। ये नंबर्स मैंने इसीलिए रखे हैं कि 1 आ जाए, इंटीजर्स आ जाए, y की वैल्यू फ्रैक्शंस ना आए, डेसिमल नंबर ना आए। x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 1/3 टाइम्स 5 माइनस 2 इंटू 4, क्या हो जाएगा -3 डिवाइड बाई 3, जो कि हो जाएगा -1। और इन सब वैल्यूज से हम लोग एक ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ कैसा बनता है याद है, हमने बनाया था पहले भी, चलो बना के देख लेते हैं कैसा बनता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देना है सबसे पहले। यह हमारी वाई एक्सिस, यह एक्स एक्सिस, वन थोड़ा बड़ा बड़ा दूर दूर बनाते हैं, 2 3 4 -1 -2 -3, ये एक्स एक्सिस पे आ गए नंबर सारे, दिख रहा है ना। यस, वाई एक्सिस की बात करें तो ये 1, ये 2 3 यहां पे कहीं पे आएगा, ये हमारी वाई एक्सिस है, -1 -2 -3। नंबर्स में अभी लिख नहीं रहा हूं ताकि साफ साफ दिख जाए। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है -2, 3, यहां पर आएगा, ये पॉइंट आएगा -2, 3। दूसरा पॉइंट 1, 1 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 लेनी है। तीसरी वैल्यू x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 4 यहां पर है, -1 y यहां पर है। ये 3 पॉइंट्स हमें मिले। तीनों पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो देखो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा हमें। क्या हो रहा है कंप्यूटर जी, या ठीक से ज्वाइन कर दिया जाए। यस, देख लो तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाता है। अब स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी वैल्यू ले लो x की, x की कोई भी नहीं, इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट पकड़ लो, कोई भी पॉइंट एक ले लो, रैंडम पॉइंट ले लो। लेट्स टेक दिस पॉइंट, ये एक रैंडम सा पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहां से निकालना है, -12 होगा, -12 होगा,
पॉइंट को अगर देखो तो -½ एंड y की वैल्यू क्या है 1,2। ये दोनों नंबर्स अगर डालेंगे ना इक्वेशन में तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। चेक कर लो, 2x + 3y अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5 आ जाएगा। 2 × -1/2 प्लस 3 × 2 क्या हुआ, -1 + 6 = 5। RHS में वही है। कोई भी पॉइंट ले लो, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो। कोई भी पॉइंट इस लाइन पे जो होगा वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। कोई भी ऐसा पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर नहीं है, कोई भी पॉइंट ले लो, रैंडम सेलेक्ट कर लो, कोई भी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट ले लो -1,1 -1,1 ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। चेक कर लो, 2 × -1 प्लस 3 × -1 कितना होगा, -2 प्लस -3 = -5। जो पॉइंट इस लाइन पे नहीं है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर है वो इसका सॉल्यूशन है। अदरवाइज कोई भी रैंडम सॉल्यूशन सोच लो इस इक्वेशन का, रैंडमली कुछ भी इमेजिन कर लो, कोई भी नंबर्स इमेजिन कर लो, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो इसी लाइन के ऊपर होंगे, या तो इस तरफ हो सकते हैं या नीचे की तरफ हो सकते हैं, बट होना उनको इसी लाइन के ऊपर है। ठीक है, कोऑर्डिनेट में हम लोग देखे थे लाइन का एक इक्वेशन बनता है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इस इक्वेशन ऑफ एनी वन लाइन। सिंपल बातें हैं, इसके ऊपर बाद में आएंगे, पॉसिबिलिटीज के बाद ऊपर बाद में आएंगे। एक एग्जांपल पहले और देखते हैं। अखिला गोज टू द फेयर एंड वांट्स टू राइड ऑन द हुपला, ये सब कुछ जो हमने देखा था, पहले देखा था हमने, दो इक्वेशंस बनाए थे, याद है? लेट मी गो बैक। ये दो इक्वेशंस जो आए थे, 2x - y = 0 एंड 3y + 4x = 20। हमारे इक्वेशंस क्या आए थे, 2x - y, उस पेज में जो आए थे 2x - y = 0, और क्या आया था 3x + 4y, क्या था 3y + 4x = 20। y + 4x = 20, ये दो इक्वेशंस आए थे हमारे, है ना, ये दो इक्वेशंस आए थे। तो हम लोग इसको नहीं फॉलो करेंगे, हम लोग अपने इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। यहां से मैं हटा देता हूं, ये किसी और के इक्वेशंस थे, आई विल रिमूव दिस, इसको हटा दो। पहले इक्वेशन में y = क्या होगा, 2x होगा। यहां पे मैं लिख देता हूं y = 2x, एंड इसको भी हटा दो। यहां पे क्या होगा, y = 20 - 4x / 3, y = 1/3 20 - 4x। ठीक है, दो इक्वेशंस एल्जेब्रिकली तो हम लोग उसी समय देख चुके थे। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली, दो इक्वेशंस एल्जेब्रा से तो हम लोग उस समय देख चुके थे ऑलरेडी, उसी दिन देख लिए थे पिछले वीडियो में। अब आज हम लोग ग्राफिकली इस इक्वेशन की बात करेंगे, ग्राफिकली इसकी बात करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो हम लोग करते हैं, रैंडमली x की कुछ वैल्यू से एज्यूम करते हैं, करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन के लिए x की कुछ वैल्यू एज्यूम करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकालेंगे। ट्राई करते हैं, x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 4 होगा। यहां पे चेक करो,
x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? इन नंबर्स को हमें लगता है नहीं लेना होगा, ये नंबर्स हम लोग चेंज करेंगे ताकि कुछ सिंपल नंबर्स मिल जाए। x की वैल्यू क्या ली जाए? x की वैल्यू चलो 2 लेते हैं। x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1/3 20 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 12/3 दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, और क्या लेंगे x की वैल्यू? x की वैल्यू अगर हम लोग -1 लेते हैं तो क्या आएगा? -1 लेते हैं, यहाँ पे -1 लेंगे तो 1/3 20 प्लस 4 24 डिवाइड बाई 3 8। एंड एक और वैल्यू लेनी है x की, वो क्या ले सकते हैं? x की वैल्यू 5 लेते हैं। x की वैल्यू 5 लेंगे तो क्या होगा? 1/3 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 0 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का अब हम लोग ग्राफ बना देते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देता हूं मैं सबसे पहले। तो हमें नेगेटिव कोई नंबर्स नहीं चाहिए, तो ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है। नेगेटिव साइड में मैं छोटी सी लाइन रखूंगा। ठीक है, वन 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स मैं नहीं लिख रहा हूं। ये -1, यह भी -1, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। पहला इक्वेशन जो है ना, मैं इसको ग्रीन कलर से प्लॉट करता हूं। पहला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या आई है? 0। ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4। यह वाला पॉइंट आएगा। दो पॉइंट से हम लोग एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसी दो पॉइंट से मैं इस लाइन को ड्रॉ कर देता हूं। ये लाइन हमारी आएगी, किस इक्वेशन की लाइन है ये? इस किस इक्वेशन की लाइन है? ये लाइन है 2x माइनस वाई। ये लाइन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एंड ब्लू कलर से देखो दूसरे को प्लॉट करता हूं, या ब्लैक कलर से करता हूं मैं। पहला पॉइंट है x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4, यही वाला पॉइंट है। सेम पॉइंट आ गया। x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 8, x की वैल्यू जब -1 होगी तो y की वैल्यू 8, यह वाला पॉइंट आ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है? x की वैल्यू जब 5 होगी तो y 0 होगा। 1 2 3 4 5, x जब 5 होगा तो y 0 होगा। यह पॉइंट है। ज्वाइन करो, देखो। ठीक है, ये किस इक्वेशन का लाइन आया है मेरे पास? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन के लिए लाइन है। और इंटरेस्टिंगली हमने जो बात की थी कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। और यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट मिल गया है, दोनों लाइन में एक कॉमन पॉइंट मिल गया है। तो ये कॉमन पॉइंट जो है ये दोनों का सॉल्यूशन होगा। कॉमन पॉइंट जो है ये दोनों का सॉल्यूशन होगा, है ना? कॉमन पॉइंट दोनों का सॉल्यूशन होगा, यानी कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, ये दोनों का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर और चीजें देखेंगे अगले वीडियो में।